चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है आपका डिफरेंस टाइप्स ऑफ कंपनी का। सर टाइप्स ऑफ कंपनी का पार्ट 2 में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में हर बार आता ही है। इससे रिलेटेड एक तो एमसीक्यू या तो एक बड़ा क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा। सर क्या पूछ रहा है सर, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सबसे पहला वर्ड बोलना कि प्राइवेट कंपनी के लास्ट में क्या लगता है बेटा, पीवीटी एलटीडी, और पब्लिक कंपनी के लास्ट में क्या लगता है, ओनली लिमिटेड। क्या बोलोगे, एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम द पीवीटी एलटीडी वाज रिटन इन अ प्राइवेट कंपनी एंड एलटीडी वाज रिटन इन अ पब्लिक कंपनी। तो तुम किसी भी कंपनी में देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा है, मतलब मैं कौन सा कंपनी हूँ, प्राइवेट कंपनी, और वही मैंने लिख दिया कौन सी कंपनी हुई, मतलब नाम के बाद में अगर पीवीटी एलटीडी लिखा है तो प्राइवेट कंपनी है, नाम के बाद में खाली एलटीडी लिखा है तो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। क्लियर है, मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का ये तो क्लियर हो गया। शेयर्स आर नॉट इजीली ट्रांसफर टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसका मतलब शेयर ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, ऐसा वर्ड गलत है। शेयर किसको ट्रांसफर कर सकता हूं मैं शेयर ट्रांसफर कर सकता हूं केवल फैमिली मेंबर को। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर को लिखना, मैंने क्या लिखा, शेयर्स आर नॉट इजीली ट्रांसफर टू जनरल पब्लिक। शेयर्स आर इजीली ट्रांसफर टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को आसानी से ट्रांसफर कर सकता। मिनिमम कितना मेंबर चाहिए बेटा, 2 मेंबर, और इसमें मिनिमम 7 मेंबर। मैक्सिमम चाहिए 200, मैक्सिमम 200। याद रखना बेटा, कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा होता है। 50 जो है वो है तुम्हारा इसका पार्टनरशिप अकाउंट का। पार्टनरशिप में 50 मेंबर हो सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकता है। और इसका मैक्सिमम कितना बेटा, अनलिमिटेड। मिनिमम 2 डायरेक्टर, इसका मिनिमम 3 डायरेक्टर। याद रहेगा, एग्जाम पूछेगा इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड पब्लिक कंपनी कितना डायरेक्टर मिनिमम चाहिए होता है सर, 3 डायरेक्टर। और मैक्सिमम सर, मैक्सिमम डायरेक्टर का याद रखना, पूछता है कोई तो बोलना मैक्सिमम डायरेक्टर 15 चाहिए। कितना, किसी भी कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकता है। अगर हमको 15 से ज्यादा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करने की इच्छा है तो हमको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उसमें भी मैं ज्यादा 5 बढ़ा सकता हूँ, उसके अलावा नहीं बढ़ा सकता। लेकिन मिनिमम कितना डायरेक्टर चाहिए सर, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 7। कोई दिक्कत? अच्छा पढ़ते हैं बार। मोड ऑफ क्रिएशन बाय इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनीज एंड अमंग द पार्टनर्स बाय अ रिटन और अ ओरल एग्रीमेंट। याद है ना बेटा। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होता है प्राइवेट में, 2, इसमें 7, इसमें 200, इसमें नो लिमिट। मिनिमम डायरेक्टर 2 और 3। बोल रहा है सर पब्लिक इनविटेशन टू कैपिटल इट कैन नॉट इनवाइट, मतलब ये पब्लिक को इनवाइट कर सकता है नहीं। इट कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू बाय द शेयर, इट कैन इजीली इनवाइट इट बाय इशूइंग द शेयर इन अ स्टॉक मार्केट एंड यू कैन बी इजीली बाय द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। और इट कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। याद है बेटा, business started after receiving certificate of incorporation. Business started after receiving सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिस्टमेंट। याद रखना बेटा, ये क्या होता है, जहां तक बड़ा सपोर्ट देखना, सुन लो खाली। मैंने क्या बोला, प्राइवेट कंपनी क्या करती है, जब भी अभी इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसीजर बताएगा, मैं अभी प्लान समझाता हूँ। अपना पूरा डॉक्यूमेंट
MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, सारा डॉक्यूमेंट्स, सारा एविडेंस लेके वो कहाँ जाएगा, ROC के पास, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेशन के पास जाकर वो जमा कर देगा। जमा करते ही उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट का नाम क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जहां प्राइवेट कंपनी जमा की डॉक्यूमेंट और उसको सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, तुरंत वो प्राइवेट कंपनी अपना कंपनी चालू कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी को उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही कंपनी चालू करने का अधिकार नहीं है। जहां सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी वेरिफिकेशन करेगी सारा डॉक्यूमेंट कि सही है कि गलत है, कि फेक डॉक्यूमेंट देके कंपनी चालू नहीं करती है ना। वो सब कुछ वेरीफाई करके जब कंपनी हाथ देगी तब वो देती है सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, वो दोनों को देगी, इसको भी देगी इसको भी देगी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसको भी मिलेगा, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन इसको भी मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट इसको भी मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट इसको भी मिलेगा। लेकिन ये जहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करते ही वो कंपनी चालू कर सकता है, लेकिन ये जब तक उसका कमिटमेंट ना मिल जाए, जब तक उसका वेरिफिकेशन ना हो जाए, तब तक ये नहीं कर सकता। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाई ऐसा भेदभाव इन दोनों को साथ क्यों? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझने को दिक्कत? मैंने सिंपल से एक बात बोला कि ये कंपनी जहां अपना सारा डॉक्यूमेंट ROC को जमा की, वो एक चिट्ठी देगा, उसका नाम क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि इनकॉर्पोरेशन का सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुका है तो इनकॉर्पोरेट हो गया, इसको भी देगा इनकॉर्पोरेट। लेकिन ये उस समय कंपनी चालू नहीं कर सकता, अगला दिन से बिजनेस चालू नहीं कर सकता, ये 30 दिन वेट करेगा। 30 दिन के अंदर अंदर जब तक इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट नहीं मिल जाता, ये बिजनेस चालू नहीं कर सकता। लेकिन ये उसको भी सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट मिलेगा, लेकिन उसके पहले बिजनेस चालू कर चुका है। ये ऐसा भेदभाव दोनों के लिए क्यों किया गया? क्यों तू चालू कर ले, तू रुक जा। बोलिए, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी चालू करने का अधिकार है, लेकिन इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट तक वेट करना पड़ेगा। सर कारण क्यों बताओ? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी, इसमें जो पैसा है वो मेंबर लोग देता है, ये पब्लिक कंपनी है, इसमें जो पैसा है वो पब्लिक का लगा रहता है। मान लो डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हुआ, ये वाला को सर्टिफिकेट कमिटमेंट नहीं मिलेगा तो बाद में उसका कमिटमेंट कर दूंगा, लेकिन ये वाला तब तक के 30 दिन के अंदर ना पब्लिक का खेला खेल देगा, पब्लिक से पैसा फंड उठा लेगा, 5-10 लाख रुपए उठा के बैठी है, हाँ बंद कर देता हूँ, चल दिया कंपनी को, तो पब्लिक का पैसा डूब जाएगा ना। तो कंपनी गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब तक पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट नहीं मिल जाता तब तक ये पैसा रेस करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये फंड रेस किससे करेगा, पब्लिक से करेगा। ये फंड रेस किससे करेगा, मेंबर से करेगा, खुद के लोग से करेगा, प्राइवेट लोग से करेगा। तो यहाँ पर पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन से कंपनी चालू हो सकती है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक इन्वॉल्व है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर सबसे चौकन्ना रहती है, और वो जब तक मैं वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं दूँ कि सब कुछ सही है, तब तक पैसा तुम लोग इन्वेस्ट मत करना, और कंपनी को पैसा मांगने के लिए, रेस करने के लिए, फंड रेस करने का अधिकार नहीं मिलता। क्या अभी तक का टॉपिक याद हुआ? सर सिंपल बात है, कोई तुमसे पूछे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का अंतर, बोला बहुत सारा पता है सर। पहला वर्ड, प्राइवेट कंपनी के लास्ट में PVT एंटिटी लिखा रहता है, पब्लिक कंपनी के लास्ट में खाली एंटिटी लिखा रहता है। प्राइवेट कंपनी या अपना शेयर को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो केवल मेंबर को दे सकता है, और पब्लिक कंपनी अपना शेयर को पब्लिक में इजीली ट्रांसफर कर सकता है, मतलब फंड रेस करता है। इजीली ट्रांसफर करना मतलब शेयर ट्रांसफर मतलब फंड रेस करना, मतलब प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से फंड रेस नहीं कर सकती है, पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक से फंड रेस कर सकती है। प्राइवेट कंपनी शार्क टैंक में तो सारे प्राइवेट कंपनी वो उसको मेंबर बना रही है, पब्लिक नहीं है शार्क टैंक, वो इन्वेस्टर बोल रहा है, तुम इन्वेस्टर बन जा मेरी कंपनी। हम किसी पब्लिक की मतलब किसी इंसान को अपनी कंपनी का इन्वेस्टर बना सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक हर एक लोग से पैसा मांगने का अधिकार मुझे देगी, मैं उसको अपने कंपनी का हिस्सा बना। प्राइवेट कंपनी ही वहाँ आती है, पब्लिक कंपनी जो होती है वो अगर स्टॉक मार्केट रजिस्ट्री से अभी जो पेटीएम रजिस्टर्ड हुआ स्टॉक मार्केट में, तो पब्लिक भी इसको पेटीएम वो पैसे खरीद सकता है। RBI से स्टॉक मार्केट में आ चुका है, रिजर्व बैंक सॉरी आज से बोलने का, रेलवे आ गया है, तो रेलवे का शेयर बिक रहा है, पब्लिक आदमी शेयर का दाम खरीदा बिक रहा है। TCS है, विप्रो है, मल्टीनेशनल जितनी कंपनी है सब तो शेयर मार्केट में है। आज शेयर खरीदिए, पैसा का वैल्यू बढ़ेगा, आपका दाम बढ़ जाएगा, घटेगा आपका भी घटेगा, सबको डिविडेंड मिलेगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, इसका आपका हिस्सा है, सब कुछ आपको मिलेगा पब्लिक कंपनी के साथ। सब प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर, इसका 7, इसका 200 मैक्सिमम, इसका अनलिमिटेड, मिनिमम 2 डायरेक्टर, मिनिमम 7 3 डायरेक्टर, और बोल रहा है बिजनेस स्टार्ट आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट इनकॉर्पोरेशन, और आफ्टर बिजनेस स्टार्ट आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ इनकम। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक याद हो पाया? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद क्या डिफरेंस है सर? और अच्छा, नीड नॉट इश्यू द फाइल, बोला फाइल अ प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट
अच्छा, इसको प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट्स इशू करने का पब्लिक को अधिकार नहीं है, नहीं करेगा तो इसको अपना क्या करना, प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को देने का है, देना पड़ेगा। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 1 लाख पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, और यहाँ पर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए सर, 5 लाख। मतलब 5 लाख तक का कम से कम शेयर होल्डर को मिलकर पैसा देना पड़ेगा, कम से कम 5, और इसमें कम से कम 1 लाख का होना चाहिए। shares are not easily transferable. Shares are easily transferable. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बहुत है, मैक्सिमम 6 से ऊपर जाए आकर जरूरत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन है 4 मार्क्स से या तो 6 मार्क्स, 3 मार्क्स से ऊपर नहीं आता। नॉर्मली आएगा तो ये आप लिख पाएंगे। आप ये दे दिए थे पॉइंट, इजीली ट्रांसफरेबल और नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जरा ध्यान से सुनिएगा, 15 से 20 मिनट का समय आपको दीजिए। हाँ, आपको पूरा कंपनी का फॉर्मेशन सिखा देगा, और ये टॉपिक हम फिर से बता रहा हूँ, ये केवल आपके 9, आपके 10, आपके 11, 12 नहीं, आने वाले पूरे कॉलेज लाइफ के लिए। क्योंकि ये टॉपिक का नाम क्या बेटा, कंपनी का फॉर्मेशन। कोई भी तुम CS या CMA या कोई भी ग्रेजुएशन का पढ़ाई करोगे, कुछ भी पढ़ोगे, जहाँ कंपनी लॉ आएगा वहाँ आपका फॉर्मेशन आएगा ही आएगा। तो मेरा जरा ध्यान से 15 मिनट का टॉपिक सुनिएगा, मैं क्या बोलता हूँ। अगर बोला जा रहा है जॉइंट स्टॉक कंपनी डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन इट्स ओन, जॉइंट स्टॉक कंपनी कभी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी कभी भी बोल रहा है नॉट एग्जिस्टेंस इन ओन, planned action and consistent effect are required for its formation. Formation of company is complete process involving the several legal formalities and procedure decision. Formation of company involves the following stages. याद करना, formation of company का stages क्या है बेटा? सबसे पहले होता है बेटा प्रमोशन, कंपनी का प्रमोशन करना पड़ता है। फिर होता है इनकॉर्पोरेशन, होता है फ्लोटेशन, और कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसी को बोलते हैं स्टार्ट। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको ये 4 स्टेप से होके जाना पड़ेगा। पहला करके स्टेप क्या बेटा, प्रमोशन। कंपनी को प्रमोशन करना पड़ेगा, कंपनी को प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे एक बिल्डिंग बनाना है, एक प्रमोटर चाहिए जो कंपनी को क्या करता है, बिल्डिंग को बड़ा कंस्ट्रक्ट करके कंप्लीट बना के, फ्लैट कंप्लीट बना के आपको आता हैंड ओवर कर देता हूँ, तो वो प्रमोशन का काम शुरू होता है। फिर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ पढ़े थे कि सब कंपनी में और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, प्राइवेट सब एक डिमेरिट्स ऑफ कंपनी पढ़े थे सर। लेंथी प्रोसेस, कंपनी का फॉर्मेशन कभी भी आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा ही प्रोसीड्यूर होता है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस होता है, उन सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप जहाँ वो इनकॉर्पोरेशन को फॉलो नहीं किए रूल को, आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करके बाद कैंसिल कर देंगे, तो इसके लाइसेंस, लीगलिटीज, सारे रूल्स को आपको मानना पड़ेगा, तो जाके कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। इसके लिए भी आपका बड़ा बवाल है, ये बताएंगे। फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, अब सर पूंजी आप कितना कितना मांग सकते हैं, ये सुनिए। मान लीजिए कंपनी है, एक कंपनी में मान लो उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना सर, पेड अप शेयर कैपिटल मान लो 1000 करोड़ का है। कितने का है, 1000 करोड़ की कंपनी मेरी, ठीक है। 1000 करोड़ में कितना पैसा सर टॉप मैनेजमेंट अंदर वाला देगा, कितना बाहर देगा, ये तो नियम होता है। तो 3 वर्ड्स के अंदर आता है, एक होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक होता है इशूड शेयर कैपिटल,
एक होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सर ये तीन वर्ड क्या होता है सुनिएगा। सर आपने क्या वर्ड बताया पहले मैंने बोला आपको ऑथराइज, मतलब बोल रहा है कि मान लो अगर 1000 करोड़ की कंपनी है आपकी, तो इस 1000 करोड़ में मिनिमम एज पर कंपनीज एक्ट, किसके अनुसार, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कहा गया है कि मिनिमम आपका 25% मिनिमम, सर उससे ज्यादा भी हो सकता है। अभी जैसे मैं बताया था प्राइवेट कंपनी में 1 करोड़ से 1 लाख से ऊपर पेड़ शेयर होना चाहिए, उससे ज्यादा ही है। पब्लिक कंपनी में 5 लाख से ऊपर होना चाहिए, उससे ज्यादा ही है। इसलिए हम 1000 करोड़ पकड़ा। 1000 करोड़ में कम से कम, सा एग्जाम्पल, मैं कंपनी खोला हूँ, ठीक है, कंपनी का ओनर पब्लिक है, लेकिन मान लो जो कंपनी का 3 मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल। टॉप मतलब सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, चेयरपर्सन, प्रमोटर, ये लोग जो कंपनी के बड़े बड़े जो दिग्गज लोग जो कंपनी चला रहे हैं, जो कंपनी के बड़े लोग हैं, वो लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर मान ले ऐसी कंपनी से मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा, कंपनी डूबे या कंपनी बड़ा हो, मेरे को फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, तो अब कंपनी, मेरा रिस्क है कोई, अगर मेरा रिस्क नहीं है तो हम कुछ इन्वॉल्वमेंट रखेगा, हम रिस्क पे रिस्क खेले जाएगा कि मेरा खुद का पैसा नहीं लगा, तो कंपनी बोलती है ऐसे नहीं चलने देगा। मिनिमम 25% पैसा आपका खुद का होना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं, आप बिजनेस चला रहे हैं, सब कुछ मैनेजमेंट आपका है, तो आपका खुद का शेयर उस कंपनी में होना चाहिए। तो टॉप मैनेजमेंट का पैसा कम से कम 1/4 होगा। इस 100 करोड़ में, 1000 करोड़ में कम से कम 250 करोड़, कितना कम से कम है, ये 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ भी ये लोग खुद लगाता है। इसको बोलते हैं ऑथराइज का मतलब 250 करोड़ तो खुद का हुआ, तो जनरल पब्लिक से तुम कितना मांग सकते हो? बाकी पैसा। मतलब अगर बोला जाए ऑथराइज का मतलब कितना पैसा मैं पब्लिक से मांग सकता हूँ। अगर कोई एक प्रोजेक्ट है 1000 करोड़ का, मैंने एक प्रोजेक्ट लेकर आया, ये मेरा एक नया बिजनेस है, नया मॉडल है, हाँ, जैसे मैंने शार्क टैंक में गया, शार्क टैंक में गया, बोला काम करिए पूरा 100 कंपनी आप ले लीजिए, कंपनी का चल रहा है, तो कभी बेचने आया है, हम यहाँ शेयर होल्डर नहीं मांग रहे हैं, हम उसको मेंबर नहीं, हम कंपनी बेचने आया है, तो सोल्ड ऑफ कंपनी हो गया, सोल्ड नहीं करने दिया जाएगा। मिनिमम आपके पास, ओनर के पास, टॉप मैनेजमेंट के पास, बिजनेस कंट्रोलर के पास 25% तो होना ही चाहिए, तब बाकी पैसा आप जनरल पब्लिक को बेच सकते हैं। वो तो प्राइवेट कंपनी है तो कुछ भी कर रहा है, पेपर बना रहा है, उसको अधिक होल्डिंग सब्सिडी बना कर सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक के पास जो शेयर होना चाहिए, कितना तक पब्लिक से मांग सकता हूँ मैं? कम से कम 75% से ज्यादा मैं नहीं मांग सकता। अगर मैं चाहूँ कि 1000 करोड़ में 800 करोड़ वही दे दे, मेरे को नहीं, ऑथराइज ही नहीं, मेरे को अधिकार ही नहीं है पब्लिक से पैसा मांगने का। कंपनीज एक्ट बोलता है क्या कि सर फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन कैसा होना चाहिए? सर पहला बोला गया है कि सर कम से कम 25% टॉप मैनेजमेंट खुद देगा। तो कितना मांग सकता है सर? मैं उससे मांग सकता हूँ 25 करोड़ खुद, तो 250 करोड़, तो 750 करोड़। लेकिन मैं गधा थोड़ी ना 750 से मांगूंगा। मेरे पास 3 ऑप्शन है। इसके बाद चैप्टर 7 जब पढ़ा हुआ तो बताऊंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस। हाँ, सोर्स ऑफ फाइनेंस में 3 है सर, है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर। मेरे पास 3 सोर्स है पैसा मांगने का। कोई भी कंपनी है उसको पैसा फंड को रेस करने का सोर्स कैपिटल 3 है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। इक्विटी शेयर कौन है? कंपनी का मालिक। मैंने बोला आइए आप मेरे को शेयर दीजिए, पैसा दीजिए, मैं आपको कंपनी का हिस्सा देता हूँ, प्रॉफिट होगा आपका, लॉस होगा आपका, आप कंपनी के मालिक बन गए। प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया सर? ये होता है टेम्परेरी मालिक। मैंने बोला कि आप इस कंपनी का शेयर लीजिए, लेकिन आप जिंदगी भर के मालिक नहीं बनेंगे। आपको 10 साल या 15 साल जब तक मैं आपका पैसा विद इंटरेस्ट लौटा नहीं देता, तब तक कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा आपको हिस्सा मिलेगा। हाँ, और तब तक पैसा रखिए, उतना % को डिविडेंड मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट करेगा। लॉस करेगा तो आपको नहीं मिलेगा। इतना आपका कंपनी में मालिकाना रख देगी। जब मैं पैसा चुका दिया, मैक्सिमम पीरियड 20 साल, 5 साल में 10 साल पैसे इकट्ठा होते ही पैसे को चुका देगा और उसको कंपनी से आपको निकालेगा, कंपनी में रहेगी। लेकिन अभी मेरे पास फंड नहीं है, तो मैंने कुछ समय के लिए अपने कंपनी को उसको गिरवी दिया, ऐसा मालिक बना दिया, ये तो इतना % का मालिक बन गया, पैसा हमको दे, पैसा हमको चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर। उसको मालिक है, वो उसको पूरा राइट्स से मिलेगा, इक्विटी शेयर का ही मिलेगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं। और डिवेंचर का मतलब बाहर वाला होता है भैया हमको अपना कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, पैसा चाहिए, हाँ 500 करोड़ दे दूंगा, बस अभी 52% ब्याज, 18% ब्याज। कंपनी प्रॉफिट करे, कंपनी लॉस करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को मेरा ब्याज समय पे चाहिए। ये एक तरीके से आउटसाइडर है, ये लोन दे रहा है। लोन और डिवेंचर एक ही होता है।
मेरे पास 3 सोर्स से पैसा मांगने का, मैं पूरा का पूरा 7.5 करोड़ पैसा क्यों मांगू पब्लिक से? अगर पूरा पब्लिक से मांगूंगा तो पूरा तो उसको ही देना पड़ेगा प्रॉफिट, 25% ही मेरे पास रहेगा खाली। तो मैं क्या किया, 30% उसके पास रखा, हाँ, और 30 लाख रुपया लोन ले लिया कि मुझे भरोसा है अपने आइडिया पे कि मेरा बिजनेस मेरे को 20% रिटर्न कमा के देगा, और हम 10 ब्याज पे लोन लिया, तो उसका बाकी जो होगा वो मेरे को फायदा मिलेगा। तो कंपनी का अगर मैनेजमेंट का पूरा भरोसा है अपने ऊपर, तो पूरा पैसा पब्लिक से ना मांग कर मैंने क्या किया, 300 करोड़ 2.5 तो मांग सकता हूँ। ऑथराइज का मतलब कितना पैसा पब्लिक से मैं मांग सकता हूँ, समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सा जवाब है, बहुत बड़ी टॉपिक बता रहा हूँ। क्लास 12 में जाके ही सम्स आएगा, चैप्टर है सम्स का, वहाँ पर मैं सेम बात बोलता हूँ, तो ध्यान से सुनना। इश्यू शेयर शब्द का नाम है। कंपनी किस तरीके से शेयर इश्यू करती है, पब्लिक पैसा लेती है। तो ये कंपनी को अगर 100 करोड़ का 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसमें 250 करोड़ तो खुद से देना पड़ेगा, कंफर्म है। कंपनी बोला 250 मिनिमम बोला है, हम 300 करोड़ से खुद देते हैं, कंपनी तय करती है। वो कितना करोड़ मांगने का पब्लिक से, 700 करोड़। 700 करोड़ का पूरा 700 करोड़ पब्लिक से बोला मांगूंगा, लेकिन उसने क्या किया, 700 करोड़ में 200 करोड़ में पब्लिक से क्या किया, लोन ले लिया। 500 करोड़ मांगने गया इसको, जितना पब्लिक से मैं मांगने जाऊंगा उसको मैं क्या बोलता हूँ सर, इशूड शेयर कैपिटल। मैंने शेयर इशू किया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, शेयर बेच रहा हूँ, शेयर बेच रहा हूँ, कितना 500 करोड़। लेकिन तुम जितना बेच रहे हो तो पब्लिक गधा नहीं उतना खरीद रहा है, पब्लिक कितना खरीद रहा है इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर। अगर पब्लिक पूरा सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, पब्लिक ओवर सब्सक्राइब कर लिया, अधिक कर लिया, हाँ, तब वो लौटाना पड़ेगा बाकी लोगों को पैसा, इसका तो ओवर समझ नहीं हो। हाँ, अगर अंडर सब्सक्राइब किया है तो उसके बाद आपको क्या प्रमोटर का केसेस है, वो अलग टॉपिक है, उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ये समझ आया सर, ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब। अब कोई आपसे पूछे ऑथराइज से क्या बोलना, बोला सर मैक्सिमम सीलिंग है, एक घर का ये ऊंचाई है, आप जितना भी पूछ सकते हैं, इससे ऊपर नहीं पूछ सकते, इसके ऊपर आप दूसरा घर चले जाइए। ये दीवार सीलिंग मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट। ये मैक्सिमम लिमिट है, कितना पैसा पब्लिक से मांग सकते हैं सर। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 750 करोड़, 250 करोड़ तो खुद से देना पड़ेगा, मतलब 25% खुद से देना पड़ेगा, बाकी तो मांग सकते हो। लेकिन मैं पूरा ना मांग कर उससे कम मांग लिया, और पब्लिक ने कितना मुझे पैसा दिया, इसको होता है इशू। ये क्या बोला, फ्लोटेशन और द कैपिटल। क्या सर, जो आपका गिरवी नहीं दे देता है कंपनी, हाँ, मॉर्गेज होता है, मालिक बना देता है, हाँ, तो फैसला तो वही लेता है ना जो गिरवी दिया है। मैंने कंपनी का कितना परसेंट गिरवी दिया है ये इम्पोर्टेंट है, और शेयर को मैं मॉर्गेज के रूप में रखा हूँ, तो शेयर मेरा ही है, शेयर मेरा ही है। मैंने केवल दिया है कि आप पैसा दीजिए, ये सागर मैं आपका पैसा नहीं लौटा पाया तो शेयर आप ले लीजिए, अभी तक तो शेयर मेरे पास ही है। इससे मान लो मैंने एक एफडी को बैंक में किसी को गिरवी दे दिया, एफडी तुलवा दिया, तुम्हारा अधिकार है क्या? जब पैसा नहीं दे पाया, सब कुछ नहीं करा, तब तो पैसा तुम्हारा मालिक बनेगा ना, अभी तुम इसका मालिक नहीं है, अभी तुम बस कागज रखा है, पार्टनर्स पर बोलता मैं, अगर शेयर बेच रहा हूँ, सामने वाला शेयर खरीद रहा, पार्टनर कहलाएगा, इसमें भी पार्टनर नहीं कहलाएगा, क्योंकि गिरवी दे रहा हूँ, गिरवी में पार्टनर नहीं बचता, रहते तो लोन ले रहा हूँ उसमें, बस तो लोन ले, तो पीछे कहलाएगा ना, वो पार्टनर कहाँ बना? मैंने अगर उसका पैसा लिया है और उसको मालिकाना हक दे रहा हूँ, तब वो पार्टनर कहलाएगा, अदरवाइज पार्टनर नहीं, आज मेंबर कहलाता, शेयर होल्डर कहलाता। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया आप लोगों को, सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 पढ़ाया, क्या पढ़ाया? पॉइंट नंबर 3 जो क्या था बेटा, फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब क्या है सर, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस चालू करना, मतलब स्टार्ट ऑफ मीटिंग कैसे करते हैं, उसके पहले आप चालू करते हैं कि करके ये 2 टॉपिक जो सबसे बड़ा टॉपिक है, ये पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ प्रमोशन क्या है सर, मीनिंग ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन कैसे करता हूँ सर, सिंपल सा टर्म है, जरा ध्यान से सुनिए। द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन बिगिन with the conception of an idea from which the business is to be evolved and end with the launching of the enterprise ongoing concern. Persons who perform the task of promotion is known as promoters. Promotion का काम कौन करता है बेटा? प्रमोटर। मतलब बोला जा रहा है एक आइडिया होता है ना, एक आइडिया को एक प्लेटफॉर्म में लाने, इसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन। प्रमोशन कुछ और नहीं है बेटा, मेरे आइडिया को हम एक फॉर्म में लाया है, इसे लिखो फटाक से। The process of setting up a business enterprise by converting an existing firm into a company or
setting up a new company. प्रमोशन का मतलब क्या होता है? The process of setting up a business enterprise by converting an existing company into a existing firm into company. किसी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं प्रमोशन करना, या तो कोई नया कंपनी खोलना। मतलब एक बोल रहा है जैसे नया बिल्डिंग बन रहा है या पुराना बिल्डिंग को तो नया बिल्डिंग बना रहा हो, कुछ नया बनने को हम क्या बोलते हैं? सब प्रमोशन। The person who promote the organization is known as promoter. नाम तो सुना ही होगा प्रमोटर। प्रमोटर वो बंदा होता है जो कंपनी क्या करता है? प्रमोट करता है, कंपनी को स्टार्ट करता है, कंपनी को इनहेंस करवाता है, पूरा काम करता है। पूरी कंपनी का कॉर्पोरेशन का काम जो करता है उसका नाम क्या है बेटा? प्रमोटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बड़े ये बड़ा सुधारिए फिर आगे बताएगा स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। चलिए देखिए स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या बेटा? इनकॉर्पोरेशन का स्टेजेस है पहले डिस्कवरी और बिजनेस आइडिया। सर स्टेजेस ऑफ प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन को बताओ ना। प्रमोशन का स्टेज क्या है? पहला क्या करना बेटा आपको? डिस्कवरी और बिजनेस आइडिया। पहले आप बिजनेस आइडिया को डिस्कवर किया, फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन, assembling the proposition, फाइनेंसिंग। मतलब प्रमोशन कर किसी भी कंपनी को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? बिजनेस आइडिया सोचो। एक प्रमोटर पर आइडिया सोचता है मुझे करना क्या है, इसका डिजाइन कैसे बनाना है। वैसे कंपनी को प्रमोशन का एक आइडिया सोचना पड़ेगा। डिटेल इन्वेस्टिगेशन, उस आइडिया का इन्वेस्टिगेशन। मान लीजिए आप हड़बड़ाहट में कोई कंपनी खोल दी है, उससे आपको नुकसान हो जाएगा। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि उस तरीके की कंपनी और कितनी है, कैसे वो इनकॉर्पोरेट हो रही है, कैसे वो काम कर रही है, कितना वो चल रही है, किस तरीके से चल रही है, वो कहाँ से माल ला रही है, कहाँ माल बेच रही है, कैसे क्या, पूरा इन्वेस्टिगेशन कीजिए उसके बारे में। होता है ना कोई स्टार्टअप क्या बोलता है, मैंने इस कंपनी के बारे में 1.5 महीना तक पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। बिना इन्वेस्टिगेशन किया कोई भी कंपनी को कॉर्पोरेट नहीं कर सकता, प्रमोट नहीं कर सकता। आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। सर क्या असेंबल द प्रपोजल, जो असेंबलिंग द प्रपोजल, जो प्रपोजल आपने तय किया, जो इन्वेस्टिगेशन किया, उसके अनुसार चीजों का इकट्ठा कीजिए। लास्ट में पैसा कहाँ से लाना, फाइनेंसिंग। These are the 4 stages in which the promotion of the company was held. किसी भी कंपनी का प्रमोशन के ये 4 स्टेजेस होते हैं, इसके आधार पर प्रमोशन करते हैं। प्रमोटर कौन होता है बेटा? प्रमोटर इज द पर्सन or an institution which perform the function of promotion of corporation of enterprise. किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने में जो बंदा काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर वो बंदा होता है जो इनकॉर्पोरेशन का काम करता है। क्या करता है? कंपनी इनकॉर्पोरेशन में फंक्शन लेता है, जो भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं सर? प्रमोटर। प्रमोटर इज अ पर्सन हु फंक्शन एज अ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी के प्रमोशन में जो भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर। सर उसका टाइप्स क्या होता है प्रमोटर का? प्रोफेशनल प्रमोटर, एक्सीडेंशियल, फाइनेंशियल, टेक्निकल, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट। यहाँ पर प्रमोटर कोई भी हो सकता है जो कंपनी का किस तरीके से प्रमोशन में काम देता है, फाइनेंशियली दे रहा है, हाँ किस इंस्टीट्यूशनल दे रहा है, कि टेक्नोलॉजिकल दे रहा है, किस तरीके से कर रहा है। इट्स अ रोल सर बोथ एज अ मदर एंड द मिडवाइफ ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज। एक नई एंटरप्राइज के लिए माँ के रूप में भी वो काम करता है, और एक मिडवाइफ का मतलब होता है एक पत्नी के रूप में भी काम करता है। मतलब कंपनी के पूरे रेगुलेशन को कंट्रोल करने में वो काम करता है। मतलब एक कंपनी का जन्मदाता कहा जाता है प्रमोटर। ठीक है। फंक्शन ऑफ प्रमोटर्स आर बोले कंसेसिव आइडियाज, जो नया आइडियाज वो लाता है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वो करता है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन वही करता है।
ब्रिंगिंग एसोसिएशन वही करता है, प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट वही बनवाता है, मेकिंग द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट वही करता है, रेजिंग द फाइनेंस और लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। ये सारा का सारा क्या है सर, रोल है। एक प्रमोटर का क्या क्या रोल है सर, पैसा लाना, कहाँ से क्या करना है, किसको फर्स्ट डायरेक्टर बनाना है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, कैसे ऑडिटिंग का काम करना है, सारा कंपनी का एक ढांचा, एक पूरा पूरा प्लेटफॉर्म तय करना। कौन तय करता है, प्रमोटर। तो प्रमोटर वो बंदा होता है जो कंपनी के पूरा का पूरा फंक्शन में काम देता है। इसके बिना कंपनी का कभी भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। तो प्रमोशन और प्रमोटर इस वो बंदा होता है जो कंपनी का प्रमोशन का काम करता है, कंपनी के न्यू आइडियाज लाता है, न्यू बिल्डिंग बिल्डअप करता है, एक नया फॉर्म बनाता है, एक कंपनी को चलता फिरता इंसान बनाता है, कंपनी को सही तरीके से मतलब कंपनी कैसे चलना चाहिए वो सारा चीज कौन सिखाता है सर, प्रमोटर। तो प्रमोटर वो बंदा होता है जो कंपनी के फाउंडेशन में बहुत बड़ा योगदान देता है। कोई दिक्कत, प्रमोशन का स्टेज समझ में आया? एक बार फटाफट लिख लीजिए, रूल्स, प्रमोटर का क्या रोल है सर, conceiving ideas, preliminary investigation, detailed investigation, bringing associates, preparing document, making preliminary contract, raising finance, launching the enterprise। enterprise को लॉन्च करना है, डाउट है? These are the steps of the role of promoter। promoter का सब क्या है सर, रोल है। कोई दिक्कत? देखिएगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का मतलब कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को बनाना। उसके लिए आपको 1 2 3 4 5 स्टेप चाहिए। सब प्रमोशन के लिए 4 स्टेप था, इनकॉर्पोरेशन का 5 स्टेप है। पहला क्या है सर, अप्रूवल ऑफ नेम। सबसे पहले आपको कंपनी का नाम देना पड़ेगा। आप याद रखिएगा, जो आप नाम मांग रहे हैं ऐसा सिमिलर कोई दूसरा नाम एग्जिस्ट करता हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे आप हमसे हम बोल रहे हैं कि हम कल से ना एक मिठाई देगा बोला तिवारी ब्रदर्स, हो सकता है क्या? साबिर तिवारी, हमसे ना करा चोरी किया, मेरा तिवारी है। उधर सिमिलर जो पहले से कंपनी इनकॉर्पोरेट है उस जैसा नाम आप यूज नहीं कर सकते। आपको दिया जाएगा फॉर्म जिसमें आपको 5 कंपनी जगह खाली देगा। आप 5 तो कंपनी का नाम अपना दे रखिए। आपको पहला प्रेफरेंस ये है, अगर ऐसा कंपनी का बदलता नाम अगर हुआ तो ये नाम कैंसिल कर देगा, तब का नाम में चेंज करेगा। जो मैच करता है क्या काटा जाएगा, जो नाम यूनिक हो, अलग आइडेंटिटी हो, वही किसी को अप्रूवल करेगा। तो कंपनी में सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको नाम के लिए देना पड़ेगा। आपका लोगो और आपका नाम वो अलग होना चाहिए दूसरे से। मेरे खुद के इंस्टीट्यूट के 3 लोगो है, मेरा तीनों लोगों क्या दूसरे कॉमर्स पॉइंट नाम मैच करता है कि मेरा लोगो अलग है, ब्लैक पर जो सीपी लिखा हुआ है वो लोगो अलग है, नीचे बाय एडिटर लिखा हुआ है, ये लोगो मैच नहीं करना चाहिए। लोगो अगर मैच कर जाएगा तो फिर मुझे क्या कहना है, क्योंकि लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो स्टूडेंट का ही नाम की कॉपी किया जा रहा है। तो मैं किसी का आइडेंटिटी को कॉपी नहीं करता, मतलब उसको सामने कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कस्टमर ये किसका प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट दूंगा सर, 2 मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट याद रखना। अगर तुमसे कोई पूछेगा फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इज एमओए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसके बिना तो कंपनी चालू ही नहीं हो सकती। बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नामुमकिन है। सर ये है क्या, बताऊंगा अभी।
दूसरा क्या है सर, सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है बेटा, AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारी बातें लिखी रहती है, कंपनी का पूरा रूल्स रेगुलेशंस आइडियाज सब कुछ। सर इसके अगेंस्ट में, इसमें जो बातें लिखी है उसके अगेंस्ट हम कुछ करना चाहता है वो सर वाइड है, क्या हो जाएगा, वो आपका पास ही नहीं होने देगा, वो चीज मतलब एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब MOA के अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते और उसको अल्टर भी करना बड़ा मुश्किल है। सर AOA क्या होता है, शेयर होल्डर लोग मिलके मीटिंग करके एक आर्टिकल बनाया है, तो इसके भी अगेंस्ट को भी आप नहीं जा सकते, इसको भी आप तोड़ नहीं सकते। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपके पूरे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट। सबसे पहले आप नाम पे अप्रूवल लीजिएगा, फिर आपका दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसका नाम क्या है, MOA और AOA सबमिट कीजिएगा, फिर पेमेंट ऑफ फी, रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है, किसको दोगे बेटा, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रेशन मतलब ROC, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ROC मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है किस तरह का कंपनी में रजिस्टर्ड करूंगा, पेमेंट ऑफ फीस दूंगा, फिर रजिस्ट्रेशन करूंगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब ROC के पास सारे डॉक्यूमेंट, सारा प्रमोशन, सारा प्रोसीड्यूर, सारा प्रोजेक्टेड, सारा सब कुछ मैं सबमिट कर दूंगा और ROC इसको वेरीफाई करेगा, सब कुछ सही करेगा, तब वो हमको क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर वो वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट ऑफ इनकम लिस्टमेंट देगा। इस तरीके से कंपनी क्या होती है, इनकॉर्पोरेट। फिर से बोलूं, पहले आप नाम का अप्रूवल दीजिएगा, फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दीजिएगा, फिर कुछ पैसा दीजिएगा फी, और फिर जाकर रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा। ठीक है, 5 स्टेप, क्या, नाम पे अप्रूवल, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, फिर आपको फी देना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, जाकर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट। आपको दिक्कत, ये आपको इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीड्यूर है। देखिए क्वेश्चन है सब, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर्ड ऑफ कंपनी। कोई तुम्हें अगर पूछे MOA क्या होता है, MOA इज अ चार्टर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। चार्टर्ड मतलब क्या होता है, इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, और आर्टिकल एसोसिएशन रिफर्स टू द डिफाइंड बाय द लॉ ऑफ द कंपनी। ये क्या है सर, नियम कानून है। इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, क्या है सर, ऑब्जेक्टिव एंड द पावर, कि सर इसका उद्देश्य क्या है और इसका पावर कितना है, और ये डिफाइन द रूल एंड रेगुलेशन, क्या है सर, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइडर, मतलब कंपनी का बाहर लोगों के साथ क्या रिलेशन है, और ये बताता है डिफाइन द इंटरनल रिलेशन विद द कंपनी एंड मेंबर, कंपनी और मेंबर का रिलेशन कैसा है। ये द प्रिपरेशन ऑफ रिफाइनिंग और एसोसिएशन इज कंपलसरी, बनाना मैंडेटरी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। द प्रिपरेशन ऑफ AOA बनाना कंपलसरी नहीं है। इट डन बियॉन्ड द MOA इज वाइड, अगर MOA के बाहर तुम जा रही हो वो वाइड है, और AO के बाहर जा रही हो तो तुम इसको रेक्टिफाई कर सकती हो, शेयरहोल्डर लोग अपना शेयरहोल्डर मिलकर इसको बदलाव कर सकते हैं, लेकिन MOA से बाहर जा ही नहीं सकते। ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिक्कत है, ये डिफरेंस ध्यान देना पड़ेगा। आपका मेन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी भी खत्म, मतलब कंपनी चैप्टर नंबर 9 ICC के लिए और वेस्ट बंगाल के लिए चैप्टर नंबर 2 पूरा खत्म, चैप्टर 10 और चैप्टर 3 नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।